हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन साइंस। तो बच्चों आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले तो वो भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले नहीं देखेंगे बट आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर है, जिसका नाम है टिश्यू। तो ये जो मैं मार ही चुका हूँ कि एनी इश्यू, तो कोई इश्यू नहीं है, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। व्हाट इज टिश्यू? ये टिश्यू आखिर ये टिश्यू क्या है? ये टिश्यू तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कुछ नहीं होता है सर। तो पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं कुछ तो होता है। टिश्यू इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, जो कि यहाँ तो जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और जो कि एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन करता है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप मिलके, तो इसको बोलेंगे टिश्यू। या इनकी स्ट्रक्चर सेम हो तो इनको बोलेंगे टिश्यू। व्हाट इज़ यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो जो मल्टी सेलुलर जीव जंतु उनमें क्या यूटिलिटी है इस टिश्यू की? तो देखो क्या यूटिलिटी है बताओ। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1, क्योंकि ये एक ग्रुप बना लेते हैं ना। तो मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल कैसे 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 बताओ। जैसे मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो बोन्स होती हैं, बोन्स भी टिश्यू है ना, पढ़ाया था ना पहले। तो बोन्स है, बोन्स क्या करती हैं? अपनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, यही सारी चीज़ें होंगी। दूसरी बात, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफ़ी, तो उनमें एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पूरे एकदम डिवीजन होता है कि एक टाइप की टिश्यू एक टाइप का काम करेंगे। तो ये डिवीजन करने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, उसका भी काम करते हैं ये टिश्यू। समझ में आया? जैसे कि मस्कुलर टिश्यू किसका काम कर रहे हैं? मूवमेंट का काम कर रहे हैं। नर्व टिश्यू क्या काम कर रहे हैं? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू कर रहे हैं। ये यूटिलिटी है किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। देखो सिंपल टिश्यू में यहाँ पे जो बात हो रही है मेनली होती है प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। सिंपल प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। उसी में पढ़े थे ना अपन ने, जो टाइप पढ़े थे उसी में पढ़े थे ना, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उसमें सिंपल टिश्यू कौन कौन से थे? कौन सी? कायमा, पेरन कायमा। दूसरा था कोलेन कायमा। तीसरा था स्क्लेरन कायमा। तो ये 3 टाइप के थे। तीनों में क्या क्या डिफरेंस था पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पेरन कायमा क्या करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। कोलेन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि पेड़ जब तेज हवा चले तो झुक जाए पर वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए। स्क्लेरन कायमा क्या होता है? हार्ड एंड स्टिफ होता है। तो ये जो आउटर कवर होते हैं ना जितने, जैसे कि कोकोनट का आउटर कवर हो गया, बाकी जो सीड होते हैं उनके आउटर कवर हो गए, उनको बनाने का काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? सॉरी, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे मिलता है बताओ। तो एपिकल का मतलब ये होता है एकदम एंड पार्ट पे जो मिले। तो रूट एंड शूट के एंड पे जो मिलता है, जो टिश्यू मिलते हैं उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्या काम करेंगे? क्योंकि रूट एंड शूट के एंड पे मिल रहे हैं, तो रूट एंड शूट के लिए के ग्रोथ का काम करेंगे। रूट एंड शूट की ग्रोथ का काम करेंगे कौन? एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम रूट की ग्रोथ का काम करेगा, जो नीचे सॉरी ये रूट नहीं, ये शूट है। शूट के क्योंकि एंड पे मिल रहा है ना, नीचे जो यहाँ पे इसकी रूट होंगी, तो रूट के एंड पे मिलेंगे तो रूट की ग्रोथ का काम करेंगे। ये इनका वर्क होता है। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? अभी अभी बताया था हस्क ऑफ कोकोनट कौन बनाता है? स्क्लेरन कायमा बनाते हैं ना, स्क्लेरन कायमा। तो स्क्लेरन कायमा टिश्यू जो होते हैं ये परमानेंट टिश्यू है। और ये किस टाइप परमानेंट टिश्यू? मतलब डेड टिश्यू है, वो ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। देखो जब चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम क्या चीज़ बताई थी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही आगे डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उसके आगे ना वो फर्दर डिवाइड करते हैं, ना वो शेप साइज में कुछ भी चेंज करते हैं। तब वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। उस टाइम उनको क्या बोला जाता है? उस टाइम उनको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। अब देखो जी क्या होते हैं स्क्लेरन कायमा, कैसे टिश्यू होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं ये। सिंपल टिश्यू तो है ही, अभी अभी बताया था। पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा सिंपल टाइप के टिश्यू है। दूसरे क्या है? डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू है। और ये क्या करते हैं? स्टिफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? और इसमें क्या होता है? ये इसकी जो सेल वॉल होती है स्क्लेरन कायमा की, वो थिक होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है। वो किसकी वजह से होती है? लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से होती है। ये पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा की
के बारे में, उनकी क्या सेल वॉल कैसी होती है, इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, अभी उसको भी देखेंगे। इस ज़िंदगी में क्या क्या देखना है देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है फ्लोएम। देखो अभी मैंने जब पढ़ा था तब क्या क्या 5 चीज़ बताई थी, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, उसके बाद हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अरे समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मिलके बने होते हैं फ्लोएम का मेन वर्क क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का। क्या ट्रांसपोर्टेशन का, फूड। जबकि जाइलम का जो वर्क होता है वो जल जाइलम से जल याद रखो, यानी कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं जाइलम। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब तुम्हारा टास्क ये है, अब तुमको इन 5 में से ये बताना है कि डेड कौन सा है, लिविंग कौन सा है। बताओ। इसमें सिर्फ एक क्या होता है बताओ, एक लिविंग होता है एक डेड होता है, ये तुम बताओगे पता करके, ठीक है। और लिविंग कौन सा होता है, इन सब के वर्क क्या है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन का ये सारी चीज़ बता देना मुझे। इन तीनों का जो मेन काम होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड का। पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। बताओ क्या स्टोरेज करेगा ये। और फ्लोएम फाइबर यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो बनाया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, इनको देख लेना वहाँ पे जाके। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ऐसे कौन से टिश्यू हैं जो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इनमें जो मेन आते हैं, मेन जो है मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना, वो करते हैं बॉडी की मूवमेंट में हेल्प। दूसरे इसकी कैटेगरी के अंदर डालते हो नर्वस टिश्यू कैसे मूवमेंट में हेल्प करेंगे बताओ। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है, जिसका नाम क्या होता है, स्टिमुली। ये तुम्हें 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ लेना। स्टिमुली होते हैं वो आपके, जैसे बाहर से कोई हीट, एक गर्म सरफेस पे आपने हाथ रख दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। ये भी तुम्हें 10th में पढ़ने को मिलेगा कि ब्रेन तक जाती है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। जाती कहाँ तक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास ऑलरेडी बहुत सारी डेटा कलेक्ट होता है। वो एक सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है। उसको पता होता है कि यदि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। ये 10th में पढ़ने को मिलेगा बच्चों, अभी नहीं। तो ये कैसे हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यू, कि जो भी स्टिमुली के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है बच्चों, ऐसा दिखता है। ये न्यूरॉन क्या है, ये न्यूरॉन तो देखो न्यूरॉन ऐसा दिखता है। ये जो चिल्मन है, ये नहीं चिल्मन नहीं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स के साथ में जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया यहाँ पे जो भरा हुआ है। और फिर इससे एक चेन जैसी निकली हुई है, इसको बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन के ऊपर ये सीट जैसी लगी हुई है, इनको बोलते हैं माइलिन शीट। SHETH मीनिंग है, SHET नहीं, माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्वेन सेल वगैरह नहीं है। और ये नोड ऑफ रेनवियर क्या हो गया, जो दो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, दो माइलिन शीट के बीच की जो गैप दिख रहा है, जहाँ पे एक्सॉन दिख रहा है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट याद रख सकते हो इसको। स्वेन सेल को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाती है नर्व एंडिंग या कि एक्सॉन टर्मिनल हो। अब देखो इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले ये डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने सेल को दी कि ले सेल इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर, इसने एक्सॉन के थ्रू आगे पास कर दी, नर्व एंडिंग तो पहुँच गई। फिर इसके पीछे एक और न्यूरॉन है, इसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको ट्रांसफ़र कर दी, ऐसे ऐसे करके वो आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स के 3 फीचर था। कार्डियक नाम आते ही वहाँ पे तुम्हें समझ लेना है ये चीज़ रिलेटेड है हार्ट से, ये दिल की बात है। किसकी बात है, ये दिल की बात है। दिल की क्या बात है, समझ गए ना, दिल की बात है। अब फीचर्स देखते हैं इसके। कार्डियक मसल आर स्पेशलाइज टिश्यू डेट आर इन्वॉल्व टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देखो हार्ट का क्या काम होता है, प्यार करना, नहीं, ये काम नहीं होता हार्ट का, ये दिमाग का काम होता है।
अच्छा सर, अब तक आज तक समझते आए थे दिल का काम होता है? ना ना ना, दिल का नहीं काम होता। दिल का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी तक पहुंचा देना। ठीक है, तो फिर देखते हैं। फॉलोइंग आर फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल के क्या क्या फीचर हैं देखते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल शेप की हैं। ठीक है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर हैं, स्ट्राइटेड मसल फाइबर हैं। ओके। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। जिनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं, ब्रांच होती हैं बहुत सारी, ऐसे 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 ऐसे। ये ब्रांच निकली हुई ना, ये ब्रांच होती है। कैसे शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। और स्ट्राइटेड मतलब इन पर भी थोड़े थोड़े बैंड होते हैं। बैंड क्या होते हैं? डार्क और लाइट कलर के बैंड होते हैं। जैसे ये हो गया डार्क कलर मान लो इसको, तो ये बीच में जो स्पेस है वो लाइट हो गया, फिर डार्क फिर लाइट, ऐसे करके बैंड होते हैं इनके ऊपर। हालांकि ये बैंड जो होते हैं ना, उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखते जितने कि किसमें दिखते हैं। 3 टाइप के टिश्यू थे ना, उनमें से जो सबसे पहला टिश्यू था वहाँ पे बैंड ज़्यादा दिखते हैं, जबकि इसमें बैंड नहीं होते हैं, बट उतने नहीं दिखते। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये सारी, ये 3 फीचर समझ में आ गए तुम्हें? सिलेंड्रिकल इन शेप, स्ट्राइटेड मसल फाइबर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। हाँ, एक चीज़ और है इनकी, ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब तुम अपनी मर्जी से बच्चों, अपनी मर्जी के मुताबिक इनको मूव नहीं करा सकते। ये तुम्हारी मर्जी से नहीं, ये अपनी खुद की मर्जी से चलते हैं। समझ में आया इनकी? अब देखो, ये अपनी मर्जी से नहीं चलें, तुम्हारी मर्जी से चलें, तो तुम कह दो कि ज़रा 5 मिनट के लिए दिल धड़कना बंद कर देना। यदि उसने धड़कना बंद किया, उसने लिया रेस्ट, तो अपन हो जाएंगे रेस्ट इन पीस। इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू जो होता है उसके क्या फंक्शन होते हैं? क्या फंक्शन होते हैं बताओ? ये क्या होते हैं? एक तो कनेक्टिव टिश्यू है। एरियल टिश्यू किस टाइप के टिश्यू है? कनेक्टिव। जैसे कि ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव। बोन कैसे टिश्यू है? कनेक्टिव। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन और मसल के बीच में मिलते हैं, ये स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलते हैं। और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये? अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ब्लड वेसल और नर्व्स के अराउंड भी लोकेटेड होते हैं। ब्लड वेसल एंड नर्व्स, इनके अराउंड भी लोकेटेड होते हैं। ब्लड वेसल और नर्व के अराउंड भी लोकेटेड होते हैं, और स्किन एंड मसल के बीच में भी मिलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखो। अब देखो ये क्या काम करते हैं? मेन काम होता है इनका कि जितना भी ऑर्गन्स के अंदर स्पेस होता है ना, स्पेस इनसाइड द ऑर्गन इज फिल्ड बाय दिस टाइप ऑफ टिश्यू। जितना भी स्पेस होता है ऑर्गन्स के बीच में, उनको फिल करने का काम करते हैं, स्पेस फिलिंग का काम करते हैं। दूसरा इनका काम होता है टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं ना, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। समझ में आया? ये मैकेनिक है एक तरह से। क्या है? मैकेनिक है। ये देखो मैंने अभी तुम्हें जो बताए थे ना, कार्डियक टिश्यू देखो कैसे ब्रांच हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें स्मूथ टिश्यू कैसे होते हैं? इनकी जो शेप होती है इस टाइप की होती है, स्पिंडल शेप के होते हैं। ये दोनों तो देखो सिलेंड्रिकल है, स्केलेटल और कार्डियक। ये तो क्या है? ये तो है सिलेंड्रिकल शेप के, जबकि स्मूथ टिश्यू कैसे होते हैं? इस शेप के, इसको स्पिंडल शेप बोला जाता है। और ये देखो ये भी सिलेंड्रिकल शेप की, स्केलेटल। ये तीनों के बारे में तो डिफरेंस मैंने तुम्हें तो क्लास में पढ़ा ही दिया था, अब तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप जाइलम, नेम देम। कौन कौन मिलके जाइलम बनाता है? जाइलम याद रखना है, जाइलम यानी जल। ये क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है? वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। किस किस से मिलके बना होता है? ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनके वर्क को डिवाइड कर सकते हो। ट्रैकिड एंड वेसल मेनली क्या काम करते हैं बताओ? ट्रैकिड एंड वेसल मेन जो काम करते हैं वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम ये दोनों ही करते हैं इनके अंदर। ठीक है। फिर जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? ये क्या करता है? ये क्या स्टोरेज का काम करता है? बताओ बताओ बताओ। ये कुछ कुछ स्टोरेज करता है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जो कि पोटैटो में सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके स्टोरेज का काम करता है। बताओ पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? उसका जाइलम फाइबर। फाइबर हमेशा सपोर्ट का काम करते हैं। अब तुम्हें ये भी फाइंड आउट करना है इनमें से कौन लिविंग है कौन डेड है। ये क्लास में जब मैंने लेक्चर लिया था तब बताया था, तो इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर भूल जाओगे, इसलिए तुम सर्च करोगे तो याद रखोगे इनमें से कौन लिविंग है कौन डेड है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो सिंपल टिश्यू मतलब जो ओनली वन टाइप के सेल से मिलके बने हो, वन टाइप ऑफ सेल्स।
से मिलके बने हैं उनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और ये जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जैसे कि अभी अपन ने देखा जाइलम, जाइलम देखो कितनी टाइप के सेल से बना है, अलग अलग टाइप के ना सारे, वेजल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, सारे अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने होंगे ना, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो डिफरेंट टाइप के सेल से कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। जो सिंबल एक टाइप की सेल, वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन तो होता है, मतलब बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं हमेशा, बट वो जो सेल होते हैं ना वो सेम टाइप के होते हैं, जबकि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल मिलके ये टिश्यू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशियल बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। हाँ, ये मैंने बताया था ना, अभी क्वेश्चन आने वाला है। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग इनमें क्या डिफरेंस होता है वो बताओ। पेरेन्काइमा की वॉल कैसी है, थिन है, थिन 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 थिन, जबकि कोलेनकाइमा की वॉल कैसी है, थिन है जनरली, बट एंड पे जाके, यहाँ एंड पे जाके कैसी है, थिक हो गई, एंड पे जाके थिक हो गई। जबकि इसकी पूरी की पूरी कैसी है, थिक है, थिक। स्क्लेरेन्काइमा की थिक है पूरी सेल वॉल। और ये कैसा, स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है बताओ बताओ, हार्ड एंड स्टिफ होता है, हार्ड एंड स्टिफ। हार्ड एंड स्टिफनेस जो भी प्लांट में आती है या फिर सीड में, कोकोनट हस्क में जो आ रही है, इसी की वजह से आती है। ये कोलेनकाइमा क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज का काम करते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। थिन होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, इसकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, अभी बताया, और किसकी है, ये सेलुलोज की। और जो ये सेल वॉल यहाँ पे थिक हो जाती है ना, थिक जनरली तो ये थिन है, पर ये एंड पे कॉर्नर्स पे जाके कैसी है, थिक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये पैक्टिन डिपॉजिट होता है, यहाँ पे पैक्टिन डिपॉजिट हो जाता है। और ये इसके थिन होने, थिक है, थिक मोटी है ना दीवार इनकी, तो इनके थिक होने का रीज़न क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन। ये लिग्निन की वजह से, ये पैक्टिन की वजह से। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, पहले तो ये बताओ स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ सेल, सेल के आउटर लेयर पे जो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। अच्छी बात है। अब इनका काम क्या होता है, एक तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस, यहाँ से पानी जितना निकलना होगा इनके थ्रू निकल जाता है। और गैसेस के एक्सचेंज का, गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कैसे देंगे, ऑक्सीजन निकलनी भी तो चाहिए, तो इन्हीं पोर से होकर निकलती है। और CO2 को इनको अंदर लेना है, क्योंकि CO2 से अंदर लेंगे और उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो गैस निकलती है वो O2 जो हमें मिल जाती है, हमें जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें दे देते हैं, और इनको ज़रूरत है वो ये ले लेते हैं। तो ये सारा एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज भी किसके थ्रू होगा, पोर्स के थ्रू होगा। अब देखो ये कंट्रोल कैसे होते हैं, किडनी शेप, ये है ना किडनी शेप, ये किडनी शेप की सेल होती है, इनको नाम होता है गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये क्या करती हैं, जैसी कोई चीज़ बाहर निकलनी होती है ये खुल जाती है, और चीज़ बाहर निकल जाएगी, अंदर आनी होगी तब भी खुल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, उसके अलावा फिर ये बंद रहती है हमेशा। गार्ड सेल यानी गार्ड का काम करेगी, जब चीज़ों को बाहर जाने की जरूरत है तब खुल जाएगी, अंदर आने की जरूरत है तब भी खुल जाएगी, बाकी टाइम बंद रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, या क्वेश्चन नंबर 13, शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स डायग्रामेटिकली। मसल फाइबर देखो, ये तो डायग्राम है मसल फाइबर का, ये देखो ये डायग्राम मैंने बता दिया, बट तुम्हें ये डायग्राम नहीं बना के NCERT वाला सिंपल एक डायग्राम वो बनाना है। इसमें भी ऐसे सिंपल है, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस कलर फिल किए हुए हैं, तो ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। तुम डायग्राम देख लेना वहाँ पर किस टाइप का डायग्राम बनाए गए हैं NCERT में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, और इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल, कार्डिक मसल के क्या फंक्शन होते हैं। ये ब्रांच और सिलेंड्रिकल होती है, ये तो शेप के बारे में हो गई। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये भी ठीक है। इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है, मतलब ये अपनी मर्जी से काम करेगी, ये आपकी मर्जी से नहीं करेगी बच्चों, इसका जो मन होगा वो ही करेगी, ये बॉस है एकदम। अब देखते हैं इनका फंक्शन, जो जो मेन जो चीज़ पूछी गई ना वो क्या पूछी है, इसका शेप नहीं, इसका फंक्शन पूछे गए। तो इसका जो फंक्शन होता है, ये क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट वन लाइफ टाइम। ये अपनी जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता क्या है, बताओ बताओ बच्चों, क्या होता है उससे, उससे ये होता है ब्लड पंप हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, पंप हो जाता है। अब हार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है ये, तो इसका वर्क करने का तरीका यदि तुम्हें जानना है तो इसके लिए जानते रहो। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 9th में पास होना पड़ेगा। 9th में पास हो गई तो 10th में पहुंच जाओगे, और 10th में ये चैप्टर है। 15,
डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर साइड, जहाँ पे ये मिलते हैं साइड या लोकेशन, कहाँ पे बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं, एक तो ये बताना है, और स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड और कार्डियक के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड होता क्या है ये बच्चों, स्ट्राइटेड क्या होता है, अनस्ट्राइटेड क्या होता है, ये बताते हैं। ये आपको पता है, जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो डायग्राम तुम्हें देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में जाके, इनके बीच में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। स्ट्राइटेड स्ट्राइटेड इनके देखते हैं। स्ट्राइटेड में क्या होता है, ये बोन से, ये कहाँ पे मिलती है, कनेक्टेड टू बोन्स, ये बोन से कनेक्टेड रहती हैं स्ट्राइटेड मसल। ये नेचर में कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, जैसे अपन इनको मूवमेंट कराना चाहेंगे वैसे ही मूवमेंट करेंगे। स्ट्राइटेड मूवमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपके अकॉर्डिंग, ना कि उनके खुद के अकॉर्डिंग, समझ गए। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मसल फाइबर होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ओके। इनके पास मैनी न्यूक्लियस, जैसे कार्डियक मसल कैसी थी, यूनि न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस था, इनके पास मैनी, यही मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये होती है अनब्रांच्ड, इनकी कोई भी ब्रांच नहीं होती। जैसे कि तुमने कई ऐड देखे होंगे ना, हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच है, ऐसे इनकी भी कोई ब्रांच नहीं होती स्ट्राइटेड की, सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। तो ये मिलती क्या है, ये लोकेशन के बारे में पूछा था ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये मैंने बता दिया, कनेक्टेड टू बोन्स, बोन से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी टाइप की जो मसल हैं वो हैं बच्चों स्मूथ मसल। स्मूथ नाम से पता चल रहा है ये स्मूथ होंगी एकदम। कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी ये, लंग्स हो गए आपके, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, वहाँ पे जहाँ पे भी स्मूथ मसल मिलेगी उन लोकेशन का नाम बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिलती है। कि भी क्या हो गया इसको, ठीक है, लंग्स हो गए, उसके बाद हो गए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, जैसे फूड गया अंदर की साइड गया और अपने आप मूवमेंट हो गई, उसका अंदर चला जाता है, पहुंच जाता है और अपने आप चलता मतलब जितने भी जैसे उसको अंदर भेजने का काम जो भी कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रहा ना। फूड डाइजेस्ट हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, नहीं ना ना, उसको होना है वो हो रहा है। यानी कि ये भी कैसे कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर, आपकी नहीं सुनते, ये अपनी अपनी सुनते हैं बस। और जबकि स्ट्राइटेड आपकी सुनते हैं, क्योंकि जैसा मूवमेंट आपको कराना है वैसा मूवमेंट करा सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। ये और कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, इनके पास भी एक न्यूक्लियस होता है और ये होते हैं स्प्लिंडर शेप के। समझ में आया, लोकेशन पता चला कहाँ पे, लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, और भी बहुत सारी जगह मैंने चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे बताया भी था, याद रखना उनको। थर्ड टाइप की है कार्डियक मसल, ये कहाँ पे मिलेंगी, नाम से पता चल रहा है ये सिर्फ मिलेंगी हार्ट में, ये दिल की बात है ना इसलिए हार्ट, HERT हार्ट। ये कैसी होती हैं, प्रेजेंट इन हार्ट, ये लोकेशन पता चल गई, इनकी एड्रेस मिल गया, इनका एड्रेस क्या मिल गया, इनका एड्रेस मिल गया, ये कहाँ पे मिलेंगी एड्रेस, जब भी तुम्हें जाना हो इनके पास तो ये एड्रेस मैंने तुम्हें दे दिया, पहुँच जाना। सेकंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, आपकी मर्जी काम नहीं करेगी, आपकी मर्ज़ी से काम होने लगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। इनको 24 घंटे इनके पास कोई आराम नहीं है, 24/7 वर्क करती हैं ये, 24/7 वर्क करना पड़ता है इनको, थोड़ी भी रुक गई तो काम ख़त्म है। इनके पास होता है वन न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड होती हैं। फोर्थ है ये होते हैं ब्रांच्ड, क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच होती है इनकी। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का डायग्राम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, आप वापस वापस नहीं बताऊंगा, वापस तो बच्चों नहीं बताऊंगा। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी और तुम्हें बात बताता हूँ, इनकी लोकेशन और बताता हूँ। जैसे स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल की लोकेशन क्या होती है, देखो एक तो देखो हैंड में, आपके में, लेग में, कहाँ और क्या मिलेंगी, स्केलेटल मसल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हैंड लेग हाथ पैर का मूवमेंट अपने आप कराते हो ना, वहाँ पे स्ट्राइटेड मसल होती है। ये इसका मैंने बता दिया, लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टोमक पेट में आपके में, इंस्टेटाइन में, यूरेटर में, लंग्स ब्रोंकाई में, ये सारी जगह मिलती हैं ये। और ये हार्ट में ही मिलेंगे, सिर्फ दिल का मामला है ना ये, इसीलिए। ये न्यूरॉन का डायग्राम मैंने तुम्हें बता ही दिया था। नेम द फॉलोइंग टिश्यू डेट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, अपने माउथ की इनर लाइनिंग जो टिश्यू बनाते हैं वो उनका नाम बताओ, उनका नाम बताओ रे बच्चों। उनका नाम होता है स्क्वेमस एपिथीलियम। कौन से एपिथीलियम, स्क्वेमस, SQUAMOUS,
एपिथीलियम एपिथीलियल टिश्यू स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यू या फिर स्क्वेमस एपिथीलियम इनको बोला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर वी, टिश्यू डेट कनेक्ट मसल टू बोन, मसल को बोन से जो कनेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेंडन। इनको टेंडन मत बोल देना, टेंडन मसल को किससे कनेक्ट करते हैं? बोन से। जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट। कौन से मेंट? लिगामेंट। सी, टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं फ्लोयम। टिश्यू डेट स्टोरेज फैट इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी में जो फैट के स्टोरेज का काम करते हैं वो होते हैं एडिपोज टिश्यू। कौन से पोज? एडिपोज। क्वेश्चन नंबर ई, कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, वो कौन है? ब्लड। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है? ब्लड। ये मैट्रिक्स तो हो गई, जो मैट्रिक्स होती है उसका नाम होता है प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जो कि डेंगू वगैरह हो जाता है तब डाउन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती हैं? नर्वस। बच्चों नर्वस तो नहीं हो रहे? नर्वस मत हो जाना नर्वस टिश्यू का नाम सुन के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, इनमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं इनका नाम बताने। स्किन में बताओ, स्किन में कौन से होते हैं? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब इनमें लेयर होती है। यदि सिर्फ एक सिंपल लेयर होती है तो उसको बोलते हैं स्क्वेमस टिश्यू, बट ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर होती हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वेमस, नहीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। स्क्वेमस तो सिंपल एक लेयर होती है तब भी बोल देते हैं, बट स्ट्रेटिफाइड का बोल रहे हैं जब एक के ऊपर एक लेयर ऐसे बनी हुई रहती है। ठीक है। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री में कैसे होती हैं, किस टाइप की टिश्यू होती हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन्स में जो टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स में जो टिश्यू उनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की लाइनिंग में जो टिश्यू है वो किस टाइप के होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, फिर है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर ये कहाँ पे, ये कौन कौन से होते हैं? ये आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। वस्कुलर बंडल आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर और ये मिलेंगे कहाँ? जाइलम एंड फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 918, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड, पेरेन्काइमा कहाँ पर मिलता है बच्चों? बताओ पेरेन्काइमा कहाँ मिलता है, ये क्या करता है? बताओ। ये मिलता है स्टेम एंड रूट के पिथ पार्ट में, स्टेम एंड रूट के पिथ पार्ट में मिलता है। दूसरी बात, जब ये क्लोरोफिल कंटेन करता है ना, जब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का। जब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो उस टाइम पे इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा। कौन सी कायमा? क्लोरेन्काइमा। दूसरा, ये क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो क्या होता है? वाटर सरफेस पे तैरते रहते हैं ना, ऊपर ऊपर ऐसे स्विम करते रहते, स्विमर बन जाते हैं, तैरते रहते हैं ना। तैरने के लिए इनके अंदर होती है एयर कैविटीज़, एयर कैविटी इनको तैरने में हेल्प करती हैं। तो ये एयर कैविटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक प्लांट में। उस टाइम पे इनका नाम होता है एरेन्काइमा। कौन सी कायमा? एरेन्काइमा। जब फूड स्टोरेज क्लोरोफिल होता है तब क्लोरेन्काइमा, जब एक्वेटिक प्लांट में होते हैं तो एरेन्काइमा इनको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं? पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, एपिडर्मिस का क्या रोल है बच्चों? एपिडर्मिस होता क्या है? एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर, जो होगी सबसे आउटर लेयर होती है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर अब करेगी क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या रोल होता है इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और एपिडर्मिस में क्या क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनका नाम होता है स्टोमेटा। और ये कैसे वर्क करते हैं अभी तुमने समझाया था। व्हाट डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, हाउ डज कॉर्क,
कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है बताओ। एक तो बात ये है कि कॉर्क होते हैं डेड सेल और इनका अरेंजमेंट बहुत डेंस होता है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, कुछ भी स्पेस नहीं होता, यानी कि इनके अंदर से कोई भी गैसेज वगैरह का एक्सचेंज भी नहीं हो पाता कॉर्क से। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत डेंस होते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और इनकी सेल वॉल पे एक चीज़ डिपॉजिट होती है, उसका नाम होता है सुबेरिन। यही होती है, इसी की वजह से इनके बीच में ना तो कोई स्पेस होता है और दूसरी बात इनको यही सुबेरिन होता है, इनको क्या बनाता है, इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। इम्परवियस का मतलब वाटर और गैस का ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू नहीं होने देता। कौन? ये सुबरेन। सुबेरिन क्या करता है, इनको बनाता है इम्परवियस टू वाटर एंड गैस। इम्परवियस टू मतलब वाटर और गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा इनसे, इनके थ्रू। तो बच्चों आज की जो अपनी संगोष्ठी है उसको यहीं पे समाप्त किया जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय बच्चों।